Hey guys, welcome back to my channel for my learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on patient medication history interview from the subject pharmacy practice. For my previous videos on pharmacy practice, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So first we will start from the introduction of the patient medication history interview. सो जो मेडिकेशन हिस्ट्री रहता है एक तरीके से एक डिटेल्ड और एक्यूरेट एंड कंप्लीट अकाउंट रहता है सारे पेशेंट का, जिसमें कि प्रिस्क्राइब्ड या नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन जो रहती है उसके बारे में सारी डिटेल दी रहती है, टेकन और इज करेंटली टेकिंग और पैरेड टू द न्यूली इनिशिएटेड इंस्टीट्यूशनलाइज और एम्बुलेटरी केयर। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन रहती है पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री से लगा के सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर की जाती है। सो बेसिकली ये आपको एक तरीके से वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करता है इनटू द पेशेंट एलर्जिक टेंडेंसी, पर्टिकुलर एडहेरेंस टू द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सोशल ड्रग यूज़ एंड द प्रॉब्लम सेल्फ मेडिकेशन विद कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिकेशंस। तो ये एक तरीके से वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करता है कि पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जीज़ हैं और जो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो कितना एडर होके रहता है, सोशल ड्रग यूज़ और जो प्रोबेबल सेल्फ मेडिकेशंस है वो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिकेशंस के साथ में कोई भी मेडिकेशन जो है होती है वो एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं दे रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री के थ्रू आपको पता चलती है। फिर इंटरव्यूइंग अ पेशेंट इन कलेक्टिंग द डेटा मेडिकल हिस्ट्री इज़ कॉल्ड द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। सो बेसिकली जब आप पेशेंट को इंटरव्यू करते हो और डेटा का कलेक्शन करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। सिंपली यू हैव टू कलेक्ट द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। तो रिगार्डिंग देयर मेडिकेशन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू बोलते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस दैट अ पेशेंट हैड टेकन और इज करेंटली टेकिंग prior to a newly initiated institutionalized or ambulatory care. So interviewing a patient in collecting the data medical history is called as a medication history interview. तो जब आप एक कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड या नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस अगर कोई पेशेंट ले रहा है या अभी ले रहा है या फिर पहले ले रहा था, तो उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो रिगार्डिंग टू देयर मेडिकेशन हिस्ट्री, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू बोलते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के। तो क्या गोल होता है कि जब भी द गोल ऑफ द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू इज़ टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज़ दैट में असिस्ट इन ओवरऑल केयर ऑफ द पेशेंट। तो एक तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाती है ऑन एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग यूज़ कि कैसे पर्टिकुलर पेशेंट वो ड्रग का यूज़ कर रहा है, जिससे कि पूरा आपको जो पेशेंट की केयर करना है तो उसको उसमें असिस्टेंस मिल जाता है एक तरीके से। तो आप जब मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू लेते हो तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस रहती है वो गैदर कर लेते हो जो कि आपको यूटिलाइज होती है फॉर द कंपेयर मेडिकेशन प्रोफाइल विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड एंड द इन्वेस्टिगेट द डिस्क्रिपेंसीज जो भी आती है तो उसको आप एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री रहता है उसको वेरीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग अदर स्टाफ एंड प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो जहाँ पर भी अप्रोप्रिएट होता है वहाँ पर आप इधर स्टाफ को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो रिगार्डिंग टू द मेडिकेशन हिस्ट्री। फिर क्या एलर्जीज़ हैं और क्या एडवर्स इफेक्ट है पर्टिकुलर मेडिकेशंस के, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में स्क्रीन ऑफ द ड्रग इंटरेक्शंस आप कर सकते हो, पेशेंट मेडिकेशन कंप्लायंस है कि नहीं कोई मेडिकेशन उसको आप असेस कर सकते हो। फिर रैशनल ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड उसको असेस कर सकते हो। देन एविडेंस ऑफ ड्रग एब्यूज़ उसको असेस कर सकते हो।
then you can appraise the drug administration technique, then you can examine the need of the medication ad, then document जो भी patient initiate medication administration, patient initiated medication administration के लिए जो भी documents रखते हैं वो आप prepare कर सकते हो. तो ये सारे गोल होते हैं जो कि यू कैन अचीव बाय टेकिंग द मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पेशेंट. अब नीड क्या होता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का. जो मेडिकेशन हिस्ट्री रहती है एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिवेंटिंग द प्रिस्क्रिप्शन एरर एंड द कॉन्सिक्वेंट रिस्क टू द पेशेंट. तो जो भी कभी अगर रिस्क के चांसेस रहते हैं या प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एरर आने के चांसेस होते हैं कि देखो फिजिशियंस के पास में बेसिकली देखा जाता है कि इतना टाइम नहीं होता आपके डॉक्टर्स के पास में कि वो पूरे पेशेंट से सारी चीज़ों के उनकी हिस्ट्री पूछे, क्या मेडिकेशन चल रही है उसके बारे में पूछे. तो इतना टाइम नहीं हो पाता है, वो थोड़ा सा ही टाइम दे पाते हैं. तो इसके लिए अगर पहले से आप पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू अगर ले लेते हो तो उससे क्या रहता है कि एक तरीके से जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन को तो उसमें एरर जो आते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं. अगर उनको पहले से ही पता होता है कि कौन सी मेडिकेशन चल रही है, किस पर्टिकुलर मेडिकेशन से उसको साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं या किससे उसका ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है या ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है. फिर अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग दैट प्रिस्क्रिप्शन एरर, तो एक्यूरेट मेडिकेशन हिस्ट्री आर ऑल्सो यूजफुल इन डिटेक्टिंग द ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी और चेंजेस इन द क्लिनिकल साइंस दैट मे बी द रिजल्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी. तो ये चीज़ें भी आपको एक तरीके से यू कैन ईजिली डिटेक्ट द ड्रग रिलेटेड पैथोलॉजी और कुछ अगर क्लिनिकल साइंस है तो उसमें चेंजेस तो नहीं हो रहे तो वो चीज़ भी आपको पता चल जाती है. फिर अ गुड मेडिकेशन हिस्ट्री शुड encompasses all currently and recently prescribed drug, previous adverse drug reaction including the hypersensitivity reaction and over the counter medication including the herbal or alternative medicines and adherence to the therapy for the better health care plan. तो एक गुड मेडिकेशन हिस्ट्री जो रहती है आपको जितनी भी करेंटली आपकी मेडिकेशन या रिसेंटली जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं तो प्रीवियस कुछ अगर ड्रग्स थी जिनकी वजह से उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रही थी या कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अगर दे रहे थे या हर्बल या अल्टरनेटिव मेडिकेशंस कुछ दे रहते हैं तो उसमें आप वो प्रीवियस चीज़ों को आप देख के नया जो भी चेंजेस वगैरह लाने हैं तो आप ला सकते हो. फुल मेडिकेशन हिस्ट्री में आपको पेशेंट की नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. फिर पेशेंट का जो पर्सपेक्टिव होता है ऑफ इलनेस एंड इट्स ट्रीटमेंट तो वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है. देन इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज होते हैं तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट फ्रॉम you can get the information about the patient from the patient, then from the family or the caregiver by the medication vials और बबल पैक से आप उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. फिर मेडिकेशन लिस्ट से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. कम्युनिटी फार्मेसी से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. मेडिकेशन प्रोफाइल फ्रॉम द अदर फैसिलिटी और DPIN से मतलब कि ड्रग प्रोग्राम जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है उससे भी आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो. अब जो चैलेंजेस आते हैं विद डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स तो क्या होता है कि बिलीफ रहता है एक तरीके से कि फिजिशियन हैज़ इन्फॉर्मेशन unfamiliar with the physician has information or unfamiliar with the medication and the name, difficulty recalling the फिर medicated client जो कि sedated रहते हैं confused रहते हैं तो उस condition में आप नहीं कर पाते हो उनको डील अच्छी तरीके से. फिर जो डिसीज़ कंडीशन रहती है जो कि मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करती है तो उस कंडीशन में भी जो क्लाइंट रहता है उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. और एक तरीके से लैंग्वेज बैरियर आ जाता है या हियरिंग की प्रॉब्लम है या इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है. एल्डरली क्लाइंट है तो वो बेसिकली समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं. फिर केयर गिवर एडमिनिस्ट्रेटर और सेटअप मेडिकेशन, फिर मेडिकेशन वायर्स और द लिस्ट अनअवेलेबल अगर है तो इस वजह से भी डिफ़िकल्टी आ जाती है. तो क्लाइंट से अगर आप डील करते हो तो जो रहता है बहुत बार कि पेशेंट जो रहते हैं वो अनफेमिलियर रहते हैं मेडिकेशन के नाम की वजह से. फिर वो मेडिकेशन को रिकॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सिडेटिव और कंफ्यूज टाइप के होते हैं. फिर डिसीज़ या कंडीशंस हो सकती है, मेंटल स्टेटस उनका सही नहीं रहता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं. तो ये सारी जो चैलेंजेस रहते हैं वो इन पेशेंट के साथ में आपको फेस करने पड़ते हैं.
That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.